मुझे इस नाते आप लोगों के समक्ष आना पड़ा। सरकार के एक मंत्री श्री चंद्र कुमार जी, जो कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने बार बार पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के जो चौधरी सरवण सिंह के नाम से है, ये बताया कि राजभवन में पत्रावली पड़ी हुई है, जिसके नाते नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही। उनकी अपेक्षा सही है कि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति होना चाहिए, तभी अच्छा कार्यभार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी राजभवन की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर करके भेजा कि चौधरी सरवण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए। उसका कारण ये दिखाया गया कि चूंकि पैसा सरकार देती है, इस नाते सरकार जो अपना नाम प्रस्तावित करके भेजे, उसी नाम को राज्यपाल अपना अनुमोदन दे करके उसे विश्वविद्यालय का कुलपति बना दे। पहले भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह एक तकनीकी विश्वविद्यालय भी है, और तकनीकी विश्वविद्यालय होने के नाते उसमें पहले से एक प्रतिनिधि आईएसआर का हुआ करता था, एक प्रतिनिधि यूजीसी का हुआ करता था, और एक प्रतिनिधि राज्यपाल अपना नेता देता था। ये तीनों मिलकर करके कुलपति का चयन करते थे। लेकिन राज्य सरकार के उस आदेश के बाद जो विधानसभा में पारित हुआ, वही बार बार कृषि मंत्री जी अपना दे रहे हैं। हमारे पास वो आए थे, उनके साथ अनिरुद्ध सिंह जी भी थे। मैंने उनको स्पष्ट कहा दिया था कि भाई मेरे पास पत्रावली राज्य सरकार की कोई है नहीं, लेकिन अब बात चाहे जो भी रही हो, उन्होंने बार बार इसका बयान दिया। तो हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा ने भी इसका स्पष्टीकरण पहले भी दिया था कि नहीं, हमारे पास पत्रावली का वो नहीं है। उसके बाद भी बयान आने के बाद तो जो दोषारोपण मेरे ऊपर होना था, तो मैंने यह उचित समझा कि आप लोगों के समक्ष इस विषय को रख कर करके और हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवियों से ही पूछूं। हर प्रदेश में सरकार जो है विश्वविद्यालय के विद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में बजट का भाग खर्च करती है, लेकिन जो वो चाहे वही हो, ऐसा कहीं किसी प्रदेश में नहीं होता है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात को करती है तो उसके लिए कि क्या वह सही है या गलत है, वह पत्रावली राष्ट्रपति जी के इस अनुमोदन के लिए कि अगर विधानसभा ने सही किया है तो उसको पास कर दे, भेज दिया गया है। दूसरी बात, हमने अपनी तरफ से पुराने नियमों के अनुसार ही एक कमेटी का गठन किया जो खोज कर करके कुलपति को बुलाए। उसका कुछ काम आगे बढ़ा भी था, स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद
उसी विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक ने शायद हाई कोर्ट में रिट कर दिया और उस रिट के आधार पर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। तो दोनों पक्षों के आधार पर कहीं राजभवन इसमें आता नहीं है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था कुलपति के लिए, सरकार से नाम मांगा था, सरकार ने चीफ सेक्रेटरी का नाम दिया था। जो नाम दिया था यह मेरा अधिकार था कि मैं किसे चयन समिति का अध्यक्ष बनाऊं, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी को ही अध्यक्ष बना दिया। और वर्ष भर हो गए हैं तब से लेकर करके अभी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए भी कुलपति वह कमेटी नहीं दे पाई। मैंने मुख्य सचिव को भी पत्र एक लिखा है कि जितना जल्दी हो सके इसको कर करके दें। और मैं समझता हूं कि आपसे उपयुक्त माध्यम मेरे लिए और कोई नहीं था कि मैं इस बात को बता सकूं कि कुलपति के नियुक्त होने में कहीं भी राजभवन का कोई दोष नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो हो जाए। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कह दिया है और न्यायालय में भी उस स्टे को खत्म करने के लिए हमारी तरफ से रिट हुई है कि खत्म हो जाएंगे तो निश्चित ही तुरंत कुलपति नियुक्त हो जाएगा। यह मेरी मंशा है और स्पष्ट इसकी घोषणा है कि मैं नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। जो भी नियम है, मैंने प्रयत्न ये किया है कि मैं राज्यपाल के गरिमा का पालन, इसके पहले विधानसभा में भी कुछ हुआ था तो भी मैंने कहा था, जिसकी जानकारी आप लोगों को है। आगे भी मैं जब तक हूं तब तक राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। मैं कमरे में अपने व्यक्ति हूं, कमरे के बाहर राज्यपाल हूं और राज्यपाल की जो गरिमा है वो मेरे लिए द्वारा हमेशा पूरी तौर पर रखी जाएगी। धन्यवाद। सर, इसमें एक चीज ये क्लियर कर दीजिए कि ये जो बिल है जो सरकार की तरफ से आया था, जिसके कृषि मंत्री कह रहे हैं, वो प्रेजेंटली कहाँ है और इसमें जो सरकार बदलाव चाह रही है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्या है? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या जो प्रेसिडेंस है पहले उसके आधार पर? प्रदेश सरकार कोई भी देखिए, पहले हमारे पास आया था, मैंने टिप्पणी मांगी थी और टिप्पणी के बाद अब वह बिल प्रदेश सरकार के ही पास है। अब उनको उस पर क्या करना है, उनको स्वयं इस पर निर्णय लेना है। निर्णय लेकर के हमारे पास फिर पत्रावली आएगी तो फिर मैं उस पर जो भी उचित होगा वो करूंगा। तो क्या बिल राष्ट्रपति को जाना संभव है सर? बिल राष्ट्रपति को जाता है अगर यह आवश्यक हो राय ले लेने के बाद कि नहीं जाना चाहिए तो जाता है। सर, इसमें विलंब की कितनी संभावना है सर कि और विलंब हो सकता है? अभी तो प्रदेश सरकार के ही पास है, वो क्या करती है इस पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ न्यायालय अभी तो सितंबर तक का कोई डेट दिया है, लेकिन अगर बीच में न्यायालय अपना इससे खत्म कर देता है तो जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके कुलपति की नियुक्ति हो जाएगी। क्या इस संबंध में प्रदेश सरकार के साथ कोई पत्राचार या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं हुआ जिससे ये क्लैरिफाई हो जाता है? ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको क्लियर करना पड़ा? चूंकि आप ही लोग प्रेस हो और आप ही लोग हमारे पास भी न्यूज भेजते हो, समाचार पत्रों में न्यूज आया
तो मुझे ये लगा कि मुझे जो आप लोगों ने लिखा है उसमें न कहीं अगर दोषी नहीं हूं तो आप लोगों के सामने ही तो स्पष्ट कर दूं, इस नाते पढ़ा। सर, इसके अतिरिक्त दो चीजें हैं। दोनों राजनीतिक दल प्रदेश में क्लेम्स एंड काउंटर्स क्लेम्स कर रही हैं। एक बीजेपी कहती है कि 6 सीपीएस जाएंगे और उनकी सदस्यता जाएगी। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी कहती है 9 जो विधायक हैं उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस हुआ है, उनकी सदस्यता जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो राज्यपाल का क्या रोल रहता है, आप कितना इंटरवीन कर सकते हैं उसमें? और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामला भी आपके पास आया है, उस संबंध में आपने क्या एक्शन? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत बिगड़ गया है, लेकिन हिमाचल देवभूमि मानी जाती है, इस नाते कुछ भी होता तो दिखने लगता है। इस नाते सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से लेकर के हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है, इस शांत प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच न हो, इसके लिए कार्य करना चाहिए। जहां तक सीपीएस के संदर्भ में आप लोग बात किया है वो तो न्यायालय में है, इस नाते वो एक विषय पर हम लोग जब आएगा, न्यायालय कुछ मांगेगा या और कुछ आएगा, तब तो हमारा क्या अधिकार है, क्या दायित्व करेंगे। अभी तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर, 4 दिन पहले आपने सरकार के प्रति विश्व योग दिवस को लेकर एक आपत्ति जाहिर की थी, क्या उसके ऊपर राजभवन ने कोई संज्ञान लिया है? तभी तो कहा है, संज्ञान अगर लिया तभी तो ये कहा कि नहीं रहना चाहिए। और योग दिवस किसी पार्टी का नहीं है। योग दिवस को यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रधानमंत्री के आवेदन पर 21 जून को विश्व योग दिवस की मान्यता दी। यह भारत के लिए गौरव की बात है और वह विषय किसी भी दल का नहीं है। विभिन्न संस्थानों में योग होता है, सिर्फ इस नाते कि विश्व योग दिवस बन गया है तो उसमें सरकार द्वारा ही, आयुष विभाग द्वारा वह मनाया गया था, तो उसमें सभी लोगों को रहना चाहिए था। मुझे बुलाया गया तो मैं भी गया था, अन्यथा राजभवन में भी अलग से भी मैंने उसका प्रबंध किया था और यहाँ भी हुआ था। और सर, जिस तरह प्रदेश में बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, पहले 6 इलेक्शन हुए, अब 3 इलेक्शन होने जा रहे, क्या आप इसको सार्थक मानते हैं? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरह स्पीकर ने भी पिछले कल 9 विधायकों के निष्कासन को लेकर ये प्रतिक्रिया दी है कि इस पर हम विचार करेंगे, आपको लगता है कि ये निष्कासन अगर भविष्य में होता है तो सही है? देखिए, स्पीकर का पद संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद पर फिलहाल मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। अगर कोई विषय ऐसा आया जो राज्यपाल के पास आता है तब उस पर हमारी क्या ओपिनियन होगी मैं करूंगा, लेकिन मैं विधानसभा अध्यक्ष पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूं। सर, जिस तरह इलेक्शन बार बार हो रहे, इसको सार्थक मानते हैं? इस पर आप लोगों को लिखना चाहिए ना कि दोनों की सभी राजनीतिक दल क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप लोग लिखो। थैंक यू। सर, आपने कहा कि बिल को आपने सरकार को वापस भेज दिया, कुछ क्लैरिफिकेशन उसमें मांगा, क्या हम जान सकते हैं क्या उसमें मांगा गया है, सरकार से पूछा गया? नहीं, उसमें कई किंतु परंतु होते हैं। बिल जो होता है, आवश्यक नहीं है कि जितने बिल होते हैं वह सही अर्थों में, कभी शब्दों का कुछ होता है, कभी किसी का कुछ होता है, तो इस तरह से अपना चलता रहता है। जो टिप्पणियां भी, पूरी टिप्पणी मैं नहीं बता सकूंगा आपको, लेकिन जब वो पुनः भेजेंगे उनको खुद सोचना चाहिए था। बिल सरकार के पास वापस आया है तो देख करके उसको टिप्पणी के साथ भेजते। अगर कोई और आता तो हम अपना पास कर करके भेज देते, हमें क्या हुआ है। लेकिन अगर उन्हीं के पास है तो यह नहीं कहना चाहिए कि राज्यपाल महोदय के पास है, वो जल्दी से पास कर। जितनी चिंता उनकी है उससे अधिक चिंता मेरी है, क्योंकि मैं केवल राज्यपाल नहीं हूं बल्कि विश्वविद्यालयों का चांसलर भी हूँ, कुलाधिपति भी हूँ। इस नाते मुझे भी चिंता है। हम राजनैतिक स्थिति में इसको स्वीकार और अस्वीकार करने की मंशा नहीं रखते हैं, विश्वविद्यालय के हित के लिए स्वीकार और अस्वीकार करने की बात करते हैं। सर, प्रदेश सरकार की ओर से जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फॉरेस्ट
कंजर्वेशन एक्ट को लेकर जो आपके पास मामला आया है, क्या वो अभी लंबित है, क्या स्थिति है, उसका स्टेटस जानना है। शेड्यूल 5 के अंदर जो नौतोड़ वाला मामला- अच्छा, नौतोड़ पर भी फाइल यहाँ से जा चुकी है, दोबारा आ गई है। अच्छा फिर आई है। एक बार हम उनको भेज चुके थे, फिर भी देखिए हम नौतोड़ देने के पक्ष में है, बहुत साफ, हमें कोई आपत्ति उस पर नहीं है। वाइब्रेंट विलेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो किया है तो मैं नौतोड़ बिल्कुल देने के पक्ष में हूं, लेकिन वह नियमों के अनुसार हो। मैंने उनसे पूछा था कि कितने एप्लीकेंट हैं, शायद वह एप्लीकेंट की संख्या बता करके भेजे हैं, और वह अगर उनको देना है तो राज्यपाल के अधिकार के क्षेत्र में हुआ तो राज्यपाल देंगे। सर, ये विश्वविद्यालय वाला जो मामला है, ये क्या कभी राज्यपाल से बिल पहले भी राष्ट्रपति थे या पहली बार था? ऐसी स्थिति कभी आई भी नहीं जो पहली बार आई है। सर, गवर्नर के पास एक और बिल पेंडिंग है, लोकतंत्र पहल का। उसके बाद कोर्ट से भी एक ऑर्डर आया है कि जब वो कंप्लीशन नहीं हुई रिपील करने वाली तो बीच में बंद नहीं किया जा सकता उस पेंशन को। लेकिन अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या कुछ बता पाएंगे कि राजभवन के पास वो अभी तक कहाँ है? वह राजभवन के पास ही है, क्योंकि मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ। कुछ क्वेरीज के साथ मैंने उनको भेजा था, उस क्वेरी के साथ वो दूर कर करके उन्होंने भेजा है। एक बार फिर मैं देख लूंगा कि क्या उसकी स्थिति है, लेकिन सरकार को ये चाहिए था कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश का पालन करें। बस आनंद जी।